नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति दर्पण से कुछ श्लोक, उनके अर्थ सहित साथ ही कुछ कठिन शब्दों के संधि जो हुए हैं उनके विच्छेद भी लेकर आई हूँ। सुनिए, बहुत ही लाभ मिलेगा। जीवन के हर पहलू पर लिखे गए उनके श्लोक हैं जो जीवन में बहुत ही काम आते हैं। सभी क्षेत्र में, घर में, राजनीति में, शहर में, विदेश में, प्रवास में, चाहे अपने गृह में, सभी से नाते रिश्ते, सभी से कूटनीतिज्ञ कूटनीति, सभी से राजनीति किस तरह से आप बढ़िया से निभा सकते हैं, सभी नातों के बारे में लिखा गया है। और किस तरह से अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं, जीवन का विकास कर सकते हैं, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए कुछ श्लोक, उनके अर्थ और एक दो कठिन शब्दों के संधि विच्छेद भी मैं बताऊंगी। तो पहला है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्य के जीवन में कहो क्या नहीं कर सकती है, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकती है। कौन ऐसा कार्य है जो सत्संगति नहीं कर सकती है। संधि विच्छेद है इसका, सत्संगति प्लस कथय, किम प्लस न, करोति प्लस पुंसाम। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकार के लिए ही, दूसरों के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, दूसरों के लिए ही नदियां जल बहाती हैं। उसी प्रकार सज्जन पुरुष दूसरों के सहयोग के लिए, परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। संधि विच्छेद, परोपकाराय प्लस फलन्ति, परोपकाराय प्लस वहन्ति। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। कम बोलना चाहिए और सार्थक बोलना चाहिए। कम बोलिए लेकिन सार्थक बोलिए, यही वाक चातुर्य है। ज़्यादा बड़बड़ बोलना अच्छी बात नहीं है और निरर्थक बातें भी करनी अच्छी बात नहीं है। तो कम बोलिए लेकिन सार्थक बोलिए, यही वाक चातुर्य है। कम और सार्थक बोलना ही वाक चातुर्य है। संधि विच्छेद कर लेते हैं। मितम च को मितम प्लस च, सारम प्लस च, वच प्लस ही। न कश्चित कश्चिन मित्रम, न कश्चित कश्चित रिपु। कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता है, न शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवः तथा। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। संधि विच्छेद देख लेते हैं। न कश्चित, न प्लस कश्चित, कस्यचिन मित्रम प्लस न, कस्यचित प्लस रिपु। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। सत्यम प्लस ब्रूयात्, प्रियम प्लस च, न प्लस अनृतम। न कालम अति वर्तन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु। महान लोग समय के अनुसार अपने कार्य करते हैं। बुद्धिमान लोग समय पर अपने कार्य करते हैं, आगे समय के लिए कार्य को नहीं टालते हैं और सामने के समय को भी अनदेखा नहीं करते हैं। न कालम, न प्लस कालम, अति वर्तन्ते प्लस महान्तः, स्वेषु प्लस कर्मसु। अश्वम नैव गजम नैव, व्याघ्रम नैव च नैव च। अजापुत्रम बलिम ददातु, देवो दुर्बल घातक।
कि घोड़े नहीं, हाथी नहीं, बाघ भी नहीं और भी कुछ नहीं, केवल अजापुत्र मतलब बकरी के बच्चे को ही देवता बलि में स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब है कि दुर्बल मारे जाते हैं। संधि विच्छेद अश्वम प्लस नैव, गजम प्लस नैव, बलिम प्लस दद्यात्। श्लोक देखते हैं। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वाक्यश्च परवाक्येष वनाम्नि च। मूर्ख के 5 लक्षण हैं: गर्व, दुर्वचन, क्रोध, गलत विचार और दूसरे के वचनों में दोष ढूंढना। संधि विच्छेद देख लेते हैं। मूर्खस्य प्लस पंच, गर्व प्लस च, पर प्लस वाक्येषु, काकचेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौए की तरह चेष्टा। कौए को अगर रोटी छीननी है तो उसकी चेष्टा देखने लायक रहती है, किसी भी स्थिति में रखी हो वो छीन लेता है। वको ध्यानम, पानी के अंदर मछली हो वह इतना ध्यान से बगुला देखता है उसको और मछली को चुन लेता है। श्वान निद्रा, कुत्ता हमेशा सोता हुआ दिखेगा लेकिन बहुत हल्की नींद सोता है। अल्पहारी गृह त्यागी, अल्पहारी कम भोजन करने वाला और गृह से मोह नहीं, गृह त्यागने वाला। आश्रम में उस समय बालक पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे, आश्रम चले जाते थे, गुरु के पास रहते थे। तो ये 5 लक्षण जो हैं वही विद्यार्थी के हैं। अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। वह बिल्कुल कौवे की तरह चेष्टावान होता है, बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला होता है, कुत्ते की तरह हल्की नींद सोने वाला होता है, भोजन बहुत कम करना होता है और गृह से मोह नहीं होता है, गृह त्यागी भी हो जाता है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। इसको लिखित में देख लेते हैं कैसे लिखा है। विद्यार्थी को काग चेष्टा, काग जैसा परिश्रम, बगुले जैसा ध्यान, कुत्तों जैसी नींद, कम भोजन और गृह त्याग करना चाहिए। काक प्लस चेष्टा, बको प्लस ध्यानम, श्वान प्लस निद्रा। न जातु कामान भयम न लोभात, धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। कभी भी काम, भय या लोभ के कारण धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। धर्म को सबसे ऊपर रखना चाहिए। काम, भय या लोभ किसी के चलते या किसी के कारण धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जीवन का संकट ही क्यों न हो। किसी भी अवस्था में धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। संधि विच्छेद न प्लस जातु, कामान प्लस न, लोभात प्लस धर्मम। धीरो नार्य पवादेन चलते न च तांडवः। धीर पुरुषः स्त्री की निंदा से विचलित नहीं होते हैं। धीरो नार्यपवादेन चलते न च तांडवः। धीर व्यक्ति जो होते हैं स्त्री की निंदा से विचलित नहीं होते हैं। संधि विच्छेद धीरो नार्यम, नार्यम प्लस अपवादेन,
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न धर्म है, वह क्या है? मनुष्य के रूप में सिर्फ मृग के समान है, केवल वो घास नहीं खाते हैं। इन सब चीज़ों से जिनके पास विद्या, तप, दान और धर्म नहीं है, वो मनुष्य तो हैं, लेकिन मृग मनुष्य के रूप में हरिण विचरण कर रहे हैं, जानवर हैं। वो केवल घास नहीं चरते हैं, नहीं तो बिल्कुल जानवर हैं। संधि विच्छेद। न विद्या, न प्लस विद्या, न प्लस तप, भुवि प्लस भार। उपायेषु यथा बुद्धि, शक्ति च बलयो यथा, संध्यात स्वबलम ज्ञात्वा स्वदेशम च समाविशेत। अर्थ इसका देख लेते हैं। बुद्धि और शक्ति के अनुसार उपाय करें और अपने बल का आकलन करके निर्णय लें। बुद्धि और शक्ति के अनुसार उपाय करें। जितनी बुद्धि और जितनी शक्ति है उसके अनुसार उपाय करें। अगर कोई संकट आ गया हो, कोई परेशानी हो गई हो, किसी चीज़ से उबरना हो, और अपने बल का आकलन करके निर्णय लें। सामने बहुत बलवान व्यक्ति खड़ा हो और उससे मार पिटाई करनी हो और आपके शरीर में ताकत नहीं हो तो बिल्कुल न लड़ें। बुद्धि और विवेक से काम लें और किसी तरह से शारीरिक बल वाली लड़ाई को टालें। संधि विच्छेद। उपायेषु प्लस यथा, स्व प्लस बलम, ज्ञात्वा प्लस स्वदेश। को न याति वशम लोभात, लालच में कौन नहीं फंसता। संधि देख लेते हैं, संधि विच्छेद देख लेते हैं। कह प्लस न याति प्लस वशम। लालच किसे नहीं परेशान करती, लालच में कौन नहीं फंसता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इससे कोई फ़ायदा हुआ हो तो लाइक कर दें इस वीडियो को, बच्चों को सुनाएं। बच्चे अगर देख रहे हैं तो अपने मित्रों में शेयर करें। कुछ त्रुटि होती है पढ़ने में, समझाने में, उसको इग्नोर करें। उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और इसके फ़ायदे पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।